Hello everyone, myself Dr. Krishan Rajwar. I am ENT surgeon from Delhi and I am also co-convener in Indian Medical Association. बाकी आज डॉक्टर्स डे पे मैं आप सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे कहने आया हूँ और कुछ बातें हम ब्रीफली में कुछ बातें बताते हैं जो यंग डॉक्टर्स के लिए, जो न्यूली अभी एमबीबीएस पास आउट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, या जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप डॉक्टर हो, हमारी जो इकोनॉमी है आप सबको पता होगा, इकोनॉमी में जो हेल्थ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो जितनी भी जीडीपी होती है बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ 10 to 15% जीडीपी स्पेंड होता है हेल्थ पे। हमारे कंट्री में अगर सेंट्रल फंड एंड स्टेट फंड दोनों मिला ले तो हार्डली 2%, 2 से 2.5% होता है। सो बीइंग डॉक्टर हमें ज़्यादा सिंसियर, ज़्यादा डेडिकेटेड काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें वो लूप होल्स भरने होते हैं जो कि हमारी सरकार नहीं कर पा रही है, जो लूप होल सरकार के प्लानिंग्स एंड ऑल में रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एज अ पर्सन और एज अ डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि एज अ डॉक्टर तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, अपना काम करिए, पेशेंट मैनेज करिए, जितने बेटर वे में आप मैनेज कर पाओ अवेलेबल रिसोर्सेज उतना करिए। साथ साथ आप आप वो बच्चे थे जो नीट यूजी या प्री मेडिकल एग्जाम निकाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए, उसके बाद नीट पीजी निकाले। कई लोग होंगे जो सिविल सर्विस भी क्रैक किए होंगे, 1 या 2 स्टेज, कई होंगे सिविल सर्विस में, बाकी एलाइड सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज या अदर ग्रुप ए सर्विसेज मिल रही होगी, वो नहीं लिए, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना या स्पेशलिस्ट बनना ज़्यादा पसंद किया। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपने जो भी, आप एक ग्रीन थे, आप काफ़ी अच्छे आईक्यू वाले लोग थे, काफ़ी डिवोटिव लोग थे, काफ़ी पढ़ने वाले लोग थे, तो आप उसको यूज़ करिए। मैं आपसे बोलूँगा कि आप एकेडमिक अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी पेशेंट देखने के प्रोसेस के साथ साथ टीचिंग एंड ऑल में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहिए। आप जैसे बायोलॉजी हम लाइफ लॉन्ग पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस एक ब्रांच है बायोलॉजी का, बेसिकली हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, सो आप बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं। सिमिलरली आप नीट पीजी में जो भी ब्रांच में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से, अदर पेड पोर्टल्स भी हैं जहाँ पढ़ा सकते हो। बेसिकली आप वैल्यू एडिशन करोगे। मैं जब स्कूल टाइम में था तो मुझे अच्छे बायोलॉजी टीचर्स नहीं मिलते थे, मैं बहुत पेरीफेरी जगह से था जहाँ पे अच्छे टीचर्स, अच्छी कोचिंग्स नहीं होती, तो मुझे लगता था कोई डॉक्टर्स हो जो पढ़ाए। और समय यूट्यूब का भी चलन आज से 10-11 साल पहले, 12 साल पहले उतना नहीं था। सो अब तो यूट्यूब में जब से डाटा रेवोल्यूशन आया है, तो जब से डाटा रेवोल्यूशन आया है हमने काफ़ी कुछ किया है उसमें। सो ये एक चीज़ है कि फ़ायदा हुआ है यूट्यूब एंड ऑल का। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि नीट पीजी में आप जिस भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो उस सब्जेक्ट को आप ऑनलाइन कुछ टाइम दे सको, क्योंकि आपका हर डॉक्टर का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो अलग स्ट्रगल से आया होता है। सो आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को फ़ायदा कर पाएँ, बेटर होगा। आप जितने भी, मैं बिल्कुल आई एम थैंकफुल टू ऑल दूज डॉक्टर्स जिन्होंने, और ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स ने ये किया है, फ्री टेली कंसल्टेंसी काफ़ी दी है। पेड भी रखिए, कोई इशू नहीं है, आप अर्न करना चाहते हो, पैसे कमाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, आपको कमाना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो पैसे कमाना, बहुत अच्छे पैसे कमाना आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी हो, अपने टाइम के टॉपर्स रहे हो। कई लोग तो केजी क्लास से टॉपर रहे हैं और आज भी टॉप करते हैं, तो बिल्कुल दैट इज़ वेरी गुड। हमारे प्रोफेशन में ऐसे अच्छे लोगों की, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल। सो ये चीज़ आप करते रहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे बोलूँगा कि जब हम पेशेंट मैनेज करते हैं तो आप कोशिश करिए, मैं कभी नहीं बोलता कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ख़राब है या वो गलत प्रैक्टिस ला रहे हैं, वो पेशेंट मैनेजमेंट में जो लूपहोल्स होती है उसको भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको हम सैम्पल मेडिसिन फ्री में देते हैं, जो परचेज नहीं कर पाते हैं। सो ये सब काफ़ी, जो जितना भी आप वे में पेशेंट का अल्टीमेटली अच्छा फ़ायदा होना चाहिए, अच्छा उनको सर्विस मिलनी चाहिए, अगर ये हम कर पाए तो बेटर है। साथ साथ आप अगर अपने एक्सपीरियंस पे कुछ बुक लिख पाएँ या कुछ भी आप अपना डोमेन हो, अगर आपको लिखना पसंद है लिखिए। आई हैव बीन द ऑथर टू 45 मेडिकल बुक्स टिल नाउ, और मेरा एक ड्रीम है कि बाय द एज ऑफ 35 आई हैव टू पब्लिश 100 बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप अपने बाकी डोमेन को, बीइंग अ डॉक्टर, आप ऐसा ना हो कि आप केवल पेशेंट ही देख रहे हो, उसी में आप अपनी लाइफ, आप एज अ एक इंसान बहुत अच्छे बनने की कोशिश करिए। मीन्स आप अपने अदर डोमेन को भी एक्सप्लोर करिए। अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, या आपको सपोज करो कुछ टीवी चैनल्स पे बोलना पसंद है, या कुछ और पसंद है, पब्लिक हेल्थ पे टॉक देना पसंद है, एनजीओ के साथ एक्टिविटीज़ करना पसंद है। मैं काफ़ी डॉक्टर्स को जानता हूँ, इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, और मैं खुद काफ़ी हेल्थ एक्टिविटीज़ एनजीओज़ के थ्रू कोलैब करके करते रहता हूँ। तो ऐसे करिए, बिल्कुल करिए। आप बेसिकली एक डॉक्टर्स का एम होना चाहिए कि ये बात सच है कि एक डॉक्टर्स डेली बहुत ज़िंदगियाँ टच करता है।
a doctor touches many life in a day.